शराबबंदी करते हैं, ड्रोन आते हैं, ड्रोन से शराब खोज रहे हैं। और शिक्षक लोग समझदार है ही नहीं, लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, आपको बातों कैसे समझेंगे? आप दारूबंदी कर दिए, दारू पीने से क्या होता है इस बात को कैसे समझेंगे? इस संघर्ष का बस एक ही उद्देश्य है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उसमें शिक्षक उपलब्ध हो जाए। हम लोग सड़क पे हैं, शिक्षक सड़क पे हैं और विद्यालय शिक्षक विहीन चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पास भी कर रहे हैं। भगवान भरोसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, मांग नहीं मिलता है तो ये तो कमी सरकार में ना है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि बिहार के बच्चे हमारे मांग पर नहीं माने, वहां पे शिक्षक को उपलब्ध कराना उनके कार्य है ना। आप शिक्षक नहीं दीजिएगा तो बिहार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जब से ये सरकार आई है 7-8 महीने हो गए, एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसकी नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये पिछला वैकेंसी में जो है कि बहाली आया था उसका ही नियुक्ति पत्र अब बांट रहे हैं। इनके जब डाक बंगला पे जाते हैं तो ये नौकरी नहीं देते हैं, लाठी से बांटते हैं। ये पीठ दिख रहा है ना, लाठी खाए हैं ये डाक बंगला पे। पीठ में बजट पास कर रहे हैं, आप शिक्षक बहाली कर रहे हैं, आप बजट पास कर रहे हैं तो आप पहले शिक्षक बहाली कीजिए ना। जो आप रोज रोज आकर के दावा करते हैं, ट्विटर पे आकर के किसी मंच से जाकर के बोलते हैं कि शिक्षा विभाग में 3.5 लाख पद खाली हैं। जब इतने पद खाली हैं ऑलरेडी, जब इतने पद खाली है तो आप समझ सकते हैं कि जब बहाली नहीं हो रही है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को वो अपने मुंह से ही बोल देते हैं कि कितना दुर्दशा है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं रुपेश, STT 19 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं तो वहीं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार लगातार इन लोगों को आश्वासन दे रही है और कह रही है कि आप लोगों की बहाली हो जाएगी, लेकिन 3 वर्ष से ऊपर हो गया है। बहाली आखिर कब होगी ये बड़ा सवाल है। रुपेश से जुड़ेंगे, रुपेश से बात करेंगे। रुपेश, क्या हो रहा है? ये लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कभी पद यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी बिहार के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, कभी मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पहले तो आपको नमस्कार जी। देखिए, आपने हम लोग की पूरी जर्नी को अपने बता दिया बहुत छोटे शब्दों में कि आप लोग आंदोलन करते हैं, डाक बंगला पे आते हैं, कभी गर्दनी बाग बैठते हैं, कभी आप जो है कि पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आ गया? आज हम लोग ये लगातार 3-4 सालों से आप देखते हैं, आप तो आते हैं जी, आप देखते हैं कि संघर्ष क्यों हो रहा है। ये संघर्ष का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस संघर्ष का बस एक ही उद्देश्य है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उसमें शिक्षक उपलब्ध हो जाए। मेन उद्देश्य तो यही है, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, मेन उद्देश्य यही है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम लोग सड़क पे हैं, शिक्षक सड़क पे हैं और विद्यालय शिक्षक विहीन चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पास भी कर रहे हैं। भगवान भरोसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। इसको कैसे सुधारा जाए, इसमें कैसे सुधार हो, इसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं और इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सुन नहीं रहे। वो अपने मगन है, अपने सत्ता के चाशनी में डूबे हुए हैं, उनको मगन है, उनको मतलब ही नहीं है कि बिहार के गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे। आखिरकार आंदोलन आप लोग करते हैं, इससे असर देखने को मिलता है? देखिए, आंदोलन का असर देखने को मिलता है ये एनालिसिस हम नहीं करते हैं। हम अपने मांगों को मांगेंगे, मेरा अधिकार है। लेकिन आप लोगों का मांग तो नहीं मिलता ना रुपेश? मांग नहीं मिलता है तो ये तो कमी सरकार में ना है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि बिहार के बच्चे हमारे मांग को नहीं माने, वहां पे शिक्षक को उपलब्ध कराना उनके कार्य है ना। आप शिक्षक नहीं दीजिएगा तो बिहार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सरकार तो कई दावा करती है। नीतीश कुमार कहते हैं कि रोजगार मिल रहा है, तेजस्वी यादव अपने आप को युवा बताते हैं, युवाओं की सरकार है ऐसा कहते हैं। वो भी कहते हैं कि 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी का काम जो है हम कर रहे हैं और दे रहे हैं लगातार रोजगार, हर विभागों में बहाली हो रही है। एकदम झूठ बात बोलते हैं। जब से ये सरकार आई है 7-8 महीने हो गए, एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसकी नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये पिछला वैकेंसी में जो है कि बहाली आया था उसका ही नियुक्ति पत्र अब बांट रहे हैं। इनके सरकार में जो वादा किया था 10 लाख का, ये पूरा का पूरा फेल है। ये अपने वादों 10 लाख छोड़ दिए, 10 नौकरी भी नहीं दे पाए। ये 10 नौकरी भी नहीं दे पाए और 10 लाख की तो बात ही छोड़ दीजिए। और युवा कहते हैं तो आज युवा सड़क पर भटक रहा है, बेरोजगार है, लाठी खा रहा है। जब भी डाक बंगला पे जाते हैं तो ये नौकरी नहीं देते हैं, लाठी से बांटते हैं। ये पीठ दिख रहा है ना, लाठी खाए हैं ये डाक बंगला पे, पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा जाता है। बजट में जिस तरीके से बहाली की बात हो रही है, कहा यह जरा बजट जो इस बार का आया है, जो पास हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवाओं के हित में तमाम काम किया गया है, युवाओं के हित में बजट पास किया गया है।
ये बोलने के लिए बहुत सारी बात बोलते हैं कि युवाओं के हित में बजट पास कर रहे हैं, आप शिक्षक बहाली कर रहे हैं। आप बजट पास कर रहे हैं तो आप पहले शिक्षक बहाली कीजिए ना। जो आप रोज रोज आकर के दावा करते हैं, ट्विटर पे आकर के किसी मंच से जाकर के बोलते हैं कि शिक्षा विभाग में 3.5 लाख पद खाली हैं। जब इतने पद खाली हैं ऑलरेडी, जब इतने पद खाली है तो आप समझ सकते हैं कि जब बहाली नहीं हो रही है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को वो अपने मुंह से ही बोल देते हैं कि कितना दुर्दशा है। 3.5 लाख पद खाली हैं और शिक्षक बहाली नहीं हो रही है। 1 to 12 की बात है और कहीं भी शिक्षक नहीं है। हमने जब पदयात्रा किया, इस पदयात्रा में हमने बहुत करीब से देखा है इस चीज को, बहुत ही करीब से देखा है। हमने उस विद्यालय में गए हैं, विद्यालय में बच्चे, एक बच्चा बोल रहा था ये बात कि हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है। हमने उस विद्यालय में भी गया जिसमें मात्र एक शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा था जी। क्या ये सारा शासन प्रशासन को मालूम नहीं है? क्या ये सरकार को मालूम नहीं है? लेकिन उसके बाद भी ये शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। तो दुर्भाग्य है कि बिहार के ऐसे नेतृत्व करता है जो बिहार को इस दिशा में ले जा रहा है जहां पे बिहार का भविष्य अंधकार में है। चलिए, अंतिम में जाने से पहले रुपेश क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम एक ही बात बोलते हैं बार बार कि आप तुरंत शिक्षक बहाली कीजिए। आप शिक्षा सुधर जाएगा तो बिहार का सभी चीज सुधर जाएंगे। आप शिक्षक, आप पढ़े लिखे होंगे ना, तो आप बिहार सरकार जो नीति बनाती है उसको फॉलो करेंगे। आप शराबबंदी करते हैं, ड्रोन आते हैं, ड्रोन से शराब खोज रहे हैं। शिक्षक लोग समझदार है ही नहीं, लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, आपको बातों कैसे समझेंगे? आप दारूबंदी कर दिए, दारू पीने से क्या होता है इस बात को कैसे समझेंगे? जो पढ़े लिखे होंगे तब, वो समझदार होंगे तब आपकी कोई भी नीति धरातल पर तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। अमेरिका इंग्लैंड क्या होता है, वहां के लोग पढ़े हैं, कोई भी नीति बनता है तो उसको नीति को वो अडॉप्ट करते हैं, उसके अनुसार वो चलते हैं। बिहार में कोई सी भी नीति बनाइए वो सफल ही नहीं होगा। आप तो जाकर देखिए नल जल की क्या जो योजना बना था उसका क्या दुर्दशा है। एक भी नल जल योजना सही नहीं है। आप जाकर देखिए बिहार के दारूबंदी, ये भी असफल है। आप जाकर के देखिए बिहार की शिक्षा पूरी तरह से चौपट है, ध्वस्त हो चुका है। तो इसमें सुधार के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं और सरकार को बताने और देश दुनिया को बताने का कार्य करते हैं कि देखिए बिहार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। देखिए, तो हमारे साथ रुपेश थे, STT 19 के अभ्यर्थी। रुपेश ने अपनी तमाम प्रतिक्रिया मुखर होकर रखी है। तो वहीं रुपेश का यह साफ कहना है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार का काफी खराब हो रहा है। हम लोग संघर्ष तो कर रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं, तो वहीं हमारी मांग जायज है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे और अपनी मांगों को मांगते रहेंगे। रुपेश का यह साफ कहना है कि हम लोगों की बहाली नहीं हो रही और कहीं ना कहीं सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो वहीं नीतीश सरकार जो है शराब ढूंढने में लगी है, शराब नीति को कहीं ना कहीं अच्छे से लागू करने में लगे। लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था वैसे नहीं सुधरेगा, क्योंकि शराब खोजने से बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होगा। रुपेश का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।